देखो फटाफट से, लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 और लीनियर इक्वेशंस ये हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं और 10 तक हमने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशंस, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x + 3 इज इक्वल टू 5x - 4 और क्वेश्चन आया सॉल्व। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल। क्या करते थे, x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाते थे, बाकी नंबर्स को एक तरफ रख देते थे और यहां से माइनस का 3x इज इक्वल टू -7 लिखते थे और x जो है वो 7/3 आ जाता था। ये हमारा सॉल्यूशन आता था इस लीनियर इक्वेशन का जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अब हमारे टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। यहां पर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और हमारी डेली लाइफ में भी ये चलता है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जब ये नीचे आ जाता है दैट मींस ये इक्वल टू है, साथ में आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस चीज को ध्यान रखना। एग्जांपल देखते हैं। मम्मी ने बोला कि टीवी तब देखना जब होमवर्क इज लेस देन इक्वल टू खत्म होगा। कंडीशन डाल दी। ये कंडीशंस ही होती है इनइक्वालिटी। बात समझ आई? फिर मम्मी ने बोला तुम्हारे खर्चे ग्रेटर देन है पापा की सैलरी। कंडीशन आ गई एक और। टीचर ने बोला अगर मार्क्स लेस देन 33 होंगे, अगर मार्क्स लेस देन 33 होंगे तो रिजल्ट जो है वो इक्वल टू दुख होगा। फेल हो गया मैं। तो ये इनइक्वालिटीज हमारी डेली लाइफ में भी चलती हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये इनइक्वालिटीज चल रही हैं। मैंने कुछ ऐसी ही कंडीशंस बनाई हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में बात कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली हम इनइक्वालिटीज को यूज कर रहे हैं, और वही सिचुएशंस हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बात समझ आ गई? नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे भी होंगे कॉन्सेप्ट समझा के आप लोगों को करने के लिए दूंगा, आप लोगों से हो जाएंगे सॉल्व, प्लस असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट के बाहर से कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, चाहे कोई किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो। समझ आ गया? तो दो चीजें करनी बहुत जरूरी है, जो एनसीईआरटी है वो तो करनी ही करनी है, प्लस जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो करना ही है, उसके बाहर से कहीं से भी कुछ नहीं आएगा। क्लियर? ये चीज देख लेना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ समझा रहा हूं उसको समझना जरूरी है। मैंने यहां पे लिखा 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और क्वेश्चन वही आया सॉल्व। डिफरेंस क्या है? इक्वल टू की जगह पे इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं और वो हमारे को याद होने बहुत जरूरी है। तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी फटाफट से लिखो जल्दी से। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। पहला रूल, इक्वल नंबर्स may be added or subtracted. Equal numbers may be added or subtracted. Both sides of an inequality may be added or subtracted. Both sides of an inequality without affecting the sign of inequality. Without affecting the sign of inequality. ये पहला रूल है, रटना नहीं है, मतलब पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में मतलब काम आता है, डेफिनेशंस काम नहीं आती। विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर हो गया? किसी का मिस हुआ है तो बताऊं दोबारा। ठीक है, क्या बोला मैंने यहां पर? इक्वल नंबर्स को किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है
बिना इनइक्वालिटी के साइन पर किसी इफेक्ट को डाले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला, मतलब समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर 10 इज ग्रेटर देन 3, सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है? 10 बड़ा होता है 3 से। मैंने दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, इस तरफ क्या बना 15 और इस तरफ क्या बना 8। अभी भी ये बड़ा है या छोटा है? तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं हुआ, ये हमारा रूल 1 है। हम इक्वल नंबर्स को, ये इक्वल नंबर्स हैं, हम इक्वल नंबर्स को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बिना इनइक्वालिटी के साइन को अफेक्ट करे। ये रूल नंबर 1 मैंने आपको समझाया। सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 15 इज ग्रेटर देन 5, मैंने दोनों में से 5 सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से आ गया 10 और यहां से आ गया 0। ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 0, तो ये सिचुएशन भी यहां पर ट्रू आ रही है। विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैं ऐड भी कर सकता हूं और मैं सबट्रैक्ट भी कर सकता हूं। ये एग्जांपल साथ में नोट कर लेना ताकि एग्जाम में याद रहे कि हमने क्या करना होता है। क्लियर? रूल 1 समझ आ गया सबको? रूल 2 लिखो, इक्वल पॉजिटिव नंबर्स, इक्वल पॉजिटिव नंबर्स may be multiplied or divide, equal positive numbers may be multiple or divide both sides of an inequality, both sides of an inequality without affecting both sides of an inequality without affecting the sign of inequality, without affecting the sign of inequality, but when equal negative numbers, equal negative numbers multiplied or divided both sides of an inequality, the sign of inequality reversed, the sign of inequality reversed। बहुत सारे बच्चे इसी पॉइंट की वजह से गलतियां करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। रूल नंबर 2 जो मैंने लिखवाया है, इसमें अगर यहां पे लिखा है माइनस का 5, ये बड़ा है माइनस के 15 से, -5 बड़ा होता है -15 से। मैंने दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आ गया माइनस का 10 और यहां आ गया माइनस का 30। अभी भी इनइक्वालिटी का साइन सेम आ रहा है, मतलब -10 -30 से बड़ा है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। जैसे -5 ग्रेटर देन -15 है और मैंने दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आ गया 5, -5 इंटू -1 इज 5 और -15 इंटू -1 इज 15। अब देखो कौन बड़ा है, 15 बड़ा है 5 से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। ये रूल नंबर 2 है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है और बच्चे भूल जाते हैं, या आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब इन 2 रूल्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और पेपर में एमसीक्यू कैसे आ सकता है वो भी सिखा रहा हूं।
और उसके बाद बड़े वाले नॉर्मल क्वेश्चंस जो होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। पहले हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। आपको क्वेश्चन में आया सॉल्व फॉर एक्स और कंडीशंस दे दी, व्हेन एक्स इज नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन व्हेन एक्स इज होल नंबर। तीसरी कंडीशन व्हेन एक्स इज इंटीजर। और चौथी कंडीशन व्हेन एक्स इज रियल नंबर। ये चार कंडीशंस हैं, हम एक एक कंडीशन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करोगे और फिर देखेंगे आंसर किसको समझ आया किसको नहीं आया। पहले क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद नोट करना। ये मैं बार बार बोलता हूं, प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, साथ साथ नोट मत किया करो। पहले कॉन्सेंट्रेट करके चीज को समझो कि मैं क्या समझा रहा हूं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा फिर आधी चीजें समझ आएंगी आधी नहीं आएंगी। हमें यहाँ 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 दिया हुआ है। पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं जैसे हम बचपन में करते थे। x वाली टर्म्स को एक तरफ रखा, नंबर वाली टर्म्स को अलग। क्लियर यहां तक? यहां से मैंने x की वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा 11 आ रहा है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 आ रहा है। इसको हमने साथ में रखना है और 11/3 को साइड पे एक बार सॉल्व करके देख लेना है कि ये क्या आएगा। तो 11 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2.06 अप्रोक्सीमेटली 3.6। हमें हमेशा पूरे चैप्टर में इस बात को याद रखना, हमें हमेशा x चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं हमेशा x के ऊपर फोकस करके चलूंगा और मेरे को कुछ नहीं सोचना, सिर्फ x। यहां पर x की बात करनी है तो x को देखो, क्या x इस नंबर से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। क्या x इस नंबर से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। किसको देखना है? हमेशा x को। फोकस किस पे करके चलना है? x पे। तो x के बारे में सोचना, वरना हमेशा सॉल्यूशन उल्टा आएगा, आप लोग गलती करके आओगे। ठीक है, तो x यहां पर 11/3 से बड़ा है। 11/3 अप्रोक्सीमेटली क्या था? 3.6। पहले पार्ट में क्या ढूंढना है मुझे? 3.6 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 4। तो मेरा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, सेट बनाऊंगा 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंफिनिटी तक चलेगा या इसको लिखने की जरूरत नहीं है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो। इस तरह से ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करा। मुझे किसको देखना है? x को देखना है। ग्रेटर देन क्या है? 11/3 से। तो मैंने ये सेट की फॉर्म में लिखना है नेचुरल नंबर, के ध्यान रखो। अगला पार्ट बोल रहा है होल नंबर। होल नंबर भी सेम आंसर होगा, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। होल नंबर भी सेम आंसर होगा। इंटीजर में भी सेम आंसर होगा, थर्ड 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इंटीजर में भी सेम आंसर होगा। रियल नंबर में आंसर डिफर करेगा। रियल नंबर में मेरे को देखना है इसको, और मैं ऐसे लिखूंगा 11/3 x 11/3 से बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। हमारे दिमाग में नंबर लाइन बननी चाहिए, 11/3 से बड़ा टूवर्ड्स इंफिनिटी जाएगा या नेगेटिव इंफिनिटी जाएगा? टूवर्ड्स इंफिनिटी जाएगा। तो मैं लिखूंगा कॉमा लगा के इंफिनिटी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तब आता है जब यहाँ इक्वल टू का साइन भी होता है, ये हमने सेट्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आ जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी सारे आंसर सेम है, और ये आंसर डिफर करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन अलग होगा। अभी मैं कराऊंगा एक दो क्वेश्चन तो और अच्छे से चीज क्लियर होगी। नेचुरल नंबर की बात करी तो मेरे को देखना है कि 3.6 आ रहा था 11.3, 11/3 से यानी कि 3.6 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 4 से स्टार्ट होता है, तो ये 4 5 6 एक सेट की फॉर्म में आएगा। अगर ये होल नंबर या इंटीजर होगा तो भी सेट की फॉर्म में आएगा। अगर ये रियल नंबर होगा तो इंटरवल की फॉर्म में आएगा। इसको आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हुआ? जल्दी से ये एग्जांपल नोट करो, नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट करना।
डन। हो गया क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ आएगी चीज। हो गया ना सबका नोट? देखो ऐसी रैंडमली माइनस का 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 2। नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर ग्रेटर देन कर देते हैं इसको भी, अभी अगले वाले में लेस देन लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 7, यही किया था मैंने पिछली बार भी। माइनस का 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5। अब जब मैं नेगेटिव 5 को उधर लेके जाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। तो अब अगले स्टेप में जब मैं -5 को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -5 अपॉन -5 आ जाएगा, यानी कि x आ गया लेस देन इक्वल टू 1। ये यहां पर बताओ किसके बारे में सोचना है? x के बारे में। किसके बारे में सोचना है? x छोटा है या बड़ा, बस ये सोचो, छोटा है। अब मैंने आपको बोला बताओ नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 1 से छोटा या इक्वल कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? सिर्फ 1 ही होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो नेचुरल नंबर का होगा उसमें सिर्फ 1 आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। अगर होल नंबर पूछेगा तो क्या आएगा? 0 और 1, 0,1 और कोई नहीं आएगा। और जब इंटीजर पूछेगा थर्ड पार्ट में तो हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर? और जब रियल नंबर की बात करेगा, ये मैंने नेचुरल नंबर लिखा, ये मैंने होल नंबर लिखा, ये मैंने इंटीजर लिखा, अब मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं तो मैंने देखना है किससे छोटा है? 1 से। छोटे का मतलब टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो मैंने यहां लिखा माइनस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, तो ये मेरा रियल नंबर्स का सॉल्यूशन होगा। ये चीज समझ आई? तो जब नेचुरल नंबर की बात करी तो भी मैंने इस सॉल्यूशन के हिसाब से आंसर लिखना है, जब होल नंबर की बात कर रहा हूं तो भी इस सॉल्यूशन के हिसाब से बात करनी है, इंटीजर तो भी इस सॉल्यूशन के हिसाब से बात करनी है। इन तीनों सिचुएशंस में सेट्स फॉर्म होंगे। एक्चुअली में ये भी सेट ही होता है, बट ये इंटरवल हम लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? जल्दी से ये एग्जांपल भी नोट करो फटाफट। कोई बात नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस का एक दूसरा वर्जन होता है जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना होता है। ग्राफिकल मेथड। अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा ना, आपको कोई कंडीशन देगा। मैंने 4 कंडीशंस बताई थी, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर और रियल नंबर। आपको कोई भी कंडीशन नहीं गिवन होगी तो ऑलवेज आंसर रियल नंबर्स की फॉर्म में होगा, ये याद रखें, ठीक है? ऑलवेज। तो हम कैसे करते हैं? मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा 2x - 3 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन 5x + 4 डिवाइडेड बाय 5, और क्वेश्चन वही आएगा सॉल्व। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन कि नेचुरल निकालो, इंटीजर निकालो, कुछ भी निकालो, नॉर्मली सॉल्व करना है। हम इस 5 को उधर लेके जाते हैं तो 2x - 3 × 5 ग्रेटर देन 7 को उधर लेके जाते हैं 7 × 5x + 4, तो यहाँ से आया 10x - 15 is greater than 35x + 28। x वाली टर्म्स को एक तरफ, 10x माइनस का 35x ग्रेटर देन 28 + 15। यहां से आया माइनस का 25x ग्रेटर देन 28 + 15 इज 43। अब ये बता रहा था मैं कि जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है
और हम इसको डिवाइड करेंगे जब उधर लेके जाएंगे, तो नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, जिस जिसको प्रॉब्लम थी, जिस जिसका गलत हुआ। x इज लेस देन 43 बाय नेगेटिव 25, ये मेरा सॉल्यूशन हुआ 1। लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन 2, x को देखना होता है x छोटा है या बड़ा है, तो माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 43 बाय 25 ऐसे ही लिखना है, कोई डेसिमल्स में नहीं निकालेगा। बच्चों को होता है कि पॉइंट्स में निकाल देंगे तो शायद मैम एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी, कुछ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होना है आपको। हमें ऐसे ही आंसर लिखना है, इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा सेकंड वे। थर्ड वे होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन मैं बच्चों को बोलता हूँ, चाहे मैम बोले, सर बोले, स्कूल वाले या ना बोले, हम ऐसे ही तीनों तरह से आंसर देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। अब आपने ये नंबर लिखना है एज इट इज, माइनस का 43 बाय 25 कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इसी नंबर को प्लॉट करना है, मैंने कर दिया। इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे बनेगा वेकेंट सर्कल, ये ध्यान रखना, वेकेंट सर्कल। किसको देखना होता है, x को, x की वैल्यू छोटी है या बड़ी है, तो किस तरफ जाएगी, माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट मुझे डार्क करके चलना है, ये मेरा आंसर होगा, ध्यान रखना। ये वेकेंट सर्कल बनेगा और ये डार्क हो जाएगा, तो ये मेरा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा इंटरवल पॉइंट ऑफ व्यू और ये मेरा सॉल्यूशन। मैं बच्चों को बोलता हूँ एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना भी बहुत जरूरी होता है टीचर के सामने। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रह भी चुके हैं और हैं भी कि जिनके स्कूल में एक रेपुटेशन से बनी हुई है मैथ्स को लेकर कि टीचर को पता है कि इसने करा तो सही करा होगा, वो रेपुटेशन हमें खुद बनानी होगी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप तीनों तरह से सॉल्यूशन लिखो हमेशा, चाहे बोला है या नहीं बोला, प्रैक्टिस करते वक्त भी तीनों तरीके से लिखो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ? प्लस हमारी क्लैरिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को लेकर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बात समझ आई? सॉल्यूशन समझ आया कैसे करना है? एक और कराता हूँ, फटाफट से नोट करो जल्दी से। क्लोज का इक्वल टू का साइन नहीं है ना बेटा, यहाँ पे इक्वल टू का, अगर x इज लेस देन इक्वल टू 43 बाय माइनस 25 होता तब आता ना क्लोज। इसमें ग्राफिकल नंबर लाएंगे, ग्राफिकल में बस ये नंबर लाइन और कुछ। क्लियर? जल्दी करो फटाफट से नोट। हाँ बोल दो। ये गलत होगा, यहाँ पे हमेशा ओपन आएगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? जिनका हो गया नोट ट्राई करो। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 3/3 प्लस 2x प्लस 4/6। ये ट्राई करो, फिर मैं एक तरीका भी बताऊंगा करने का सॉल्व जल्दी से। और तीनों आंसर लिखना है। आ गया आंसर? ये नोट तो हो गया था। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 3/3 प्लस 2x प्लस 4/6। देखो ध्यान से, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तो एक तरीका होता है छोटा सा, उसको फॉलो किया जा सकता है। आपको कोई एलसीएम विलसीएम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, काम आएगी।
डिनोमिनेटर में 3 नंबर दिख रहे हैं, 2, 3 और 6, और बहुत क्लियर है कि इन तीनों का एलसीएम 6 है, इन तीनों का एलसीएम 6 है। आपने क्या करना है, सब टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 6, 5x माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 6 और 2x प्लस 4 अपॉन 6 इंटू 6। ये स्टेप करने के बाद आपका एलसीएम का चक्कर खत्म हो गया। देखो यहाँ पे ये कट गया, क्या बचा 3x, यहाँ पे ये कट गया 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 10x माइनस 6, और यहाँ पे 6 से 6 कट गया, क्या बचा 2x प्लस 4। अब चेक करो ना, मैंने कोई एलसीएम लिया, मैंने कुछ नहीं करा, और वो इजीली सॉल्व हो गया। अब 3x इधर ऑलरेडी है, माइनस का 10x हो गया उधर जाके, और माइनस का 2x हो गया उधर जाके, और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 4 माइनस 6 इज माइनस 2। तो 3 में से ये 12 माइनस करे, कितने हो गए, माइनस का 9x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2, तो x आ गया लेस देन इक्वल टू 2/9। किसका सही है, क्लियर हुआ, 2/9 जिनका भी सही है, जिनका नहीं हुआ वो चेक करो क्या मिस्टेक थी। अब इसका पहली रिप्रेजेंटेशन तो मैंने डाल दी, दूसरी के लिए 2/9 से छोटा है, माइनस इंफिनिटी, इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्लोज इंटरवल, नंबर लाइन के ऊपर 2/9 कहीं पर भी प्लॉट कर लो। वेकेंट सर्कल नहीं बनाना इस बार, हार्ड या सॉलिड सर्कल बनाना है तो इसको हमें डार्क करना होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि 2/9 भी आ रहा है, 2/9 ये रिप्रेजेंट करता है कि 2/9 भी आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड तो डार्क होगी क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे नंबर लाइन, ये हमारा इंटरवल रिप्रेजेंट होता है, और ये हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्टोरी समझ आई, पक्का क्लियर। अब आप लोगों ने क्या करना है, निकालो एक बार एक्सरसाइज फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 और 15, क्वेश्चन नंबर 9 और 15 सबका सही होना चाहिए, जल्दी जल्दी करो यार। क्वेश्चन नंबर 9 और 15 सबका सही होना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 15